हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर क्लोज टेस्ट की और इसके चौथे एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। उम्मीद तो ये है कि पहले दिन से शुरू करते हुए धीरे धीरे अब ये सेशन आपको आसान और मजेदार दोनों लग रहा होगा। पिछले सीजन की तरह ही यहाँ पर भी हम स्क्रीन से हटेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर मन में कोई दुविधा हो, सेशन के दौरान कुछ बातें रह जाए तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। जल्द से जल्द जवाब जरूर दिया जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन को आपके सामने रखते हैं। हम हटेंगे स्क्रीन से और आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम उपस्थित होते हैं आपके साथ। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और सफलतापूर्वक 10 के 10 क्वेश्चन बनाए होंगे। और अब हम यहाँ पर आंसर बताएंगे, आप मिलाइए। उम्मीद तो यही करते हैं कि आपका 10 सही हो और आपकी सूझबूझ अब ठीक जगह पर जा रही हो और आप बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा हो। वैसे लोग जो आज पहली बार इसको देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि इसके पहले 3 एपिसोड और है, तो आप इसको समाप्त करने के बाद समय जैसा मिले उसके हिसाब से उस 3 एपिसोड को देखिए, बनाइए, एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश कीजिए। जानता हूं ये प्रीवियस ईयर है और इसका लेवल अभी के क्वेश्चन से नीचे है। चूंकि आपको मुझे सिखाना है तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ेगा। चलिए, मैंने जो इसमें तरीका बताया है वही तरीका यहां पर भी रहेगा। मैंने आपको क्या कहा है कि एक बार पढ़ना है और जहां जहां फुल स्टॉप है वहां एक तिरछी लकीर लगानी है। उसके अंदर जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो तिरछी लगा करके, लकीर लगा करके समझ जाइए, या नहीं तो हम यहाँ पर लिख करके उसको 1 2 3 4 में तोड़ लेते हैं। तो कह रहा है कि इट इज समड अप इन अ सिंगल वर्ड मैन। यहां पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कह रहा है मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव। यहां पर भी कुछ नहीं है। कहता है रिमूव मैन फ्रॉम द डैश एंड द रूट कॉज ऑफ हंगर एंड डैश इज एबॉलिश्ड फॉरएवर। यहां पहला है, तो मेरा जो पहला यहां पर आ गया है, पहला सेट अगर कहें हम, तो उसमें 1 नंबर है और 2 नंबर है। देखिए, मुझे जैसा लग रहा है ना कि एक नॉवेल है एनिमल फार्म, ये वहां से जो है वो लिया गया है ये पैराग्राफ। तो शायद ये जानवरों के बीच की बातचीत है या उस तरीके से ऐसा कुछ लग रहा है पढ़ करके। फिर कह रहा है कि मैन इज द ओनली डैश दैट कंज्यूम्स विदाउट डैश। यहां पर भी फिर दूसरा है, एक फुल स्टॉप है। अब जो मेरा दूसरा सेट आ रहा है उसमें आ रहा है 3 और 4। ठीक है। फिर कह रहा है ही डज नॉट गिव मिल्क, he does not lay eggs, he is dash to pull the plow, he cannot run dash enough to catch rabbits। यहां तक है। अब इसमें जो मेरा तीसरा नंबर आ रहा है उसमें कौन कौन है, कहां तक है हम लोग, 7 तक है। तो 5 6 7, 5 6 और 7 ये एक साथ आएगा। डैश ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स, यहां पर ये सिंगल फिलर है। तो चौथा सेट जो है इसमें है 8 नंबर अकेला। 5वां जो है उसमें देखते हैं he sets them to work, he gives back to them the bare dash that will prevent them dash and the rest he keeps for himself। और यहां पर क्या है कि आखिरी जो 5वां सेट है उसमें है 9 और 10। आज के सवाल में एक ट्रिपल फिलर, 2 3 डबल, 3 डबल और 1 सिंगल है ना। मतलब देखिए यहां पर 1 2 को एक साथ है। यहां ये आइडिया इसलिए है क्योंकि ठीक है मुझे पूरा नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोई हिस्सा तो समझ में आएगा, एक पंक्ति तो समझ में आएगी जिसके अंदर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो दोनों के मीनिंग को हम रेजोनेट कराएंगे, मिलाएंगे, पैराग्राफ के हिसाब से ये देखेंगे कि सही फिट बैठ रहा है, मीनिंग दे रहा है, तो वो मेरा आंसर है। नहीं बैठेगा छोड़ देंगे। गलत नहीं करना है, माइनस नहीं करवाना है, और शुरुआत में रफ्तार धीमी भी हो चलेगा। आराम से बनाइए, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगा। पहले एक्यूरेसी पर काम करते हैं, फिर स्पीड पर काम करेंगे। तो पहला कह रहा है, शुरू करते हैं। कह रहा है कि इट इज समड अप इन सिंगल वर्ड मैन, मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव। अब यहां पर जब जानवरों की बात कह रहा है, हम कैसे पता लगाए, क्योंकि देखिए यहां पर दूध देने की बात कह रहा है, ले एग्स की बात कह रहा है, पुल द प्लॉ कहने का मतलब है हल खींचने की बात कह रहा है।
तो जानवर ये सारे काम करते हैं, तो उनके लिए वो क्या कह रहा है कि समड अप मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव। तो उनको ऐसा लगता है, मैंने पिछले दिन भी कहा था कि भैया इस पृथ्वी पर सबका बराबर हक है, जितना मेरा है उतना पेड़ पौधे का है, उतना जीव जंतु का है, और मुझे कोई हक नहीं है उसके घर को तोड़ने का, उसको बेघर करने का, उसके इलाके में घुसने का। आप अपना रास्ता ढूंढिए, और अगर घुस रहे हैं तो उसको वो जगह दीजिए। अनाधिकार प्रवेश हर जगह गलत है, और इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है। हमने नदियों का रास्ता मोड़ा है, चीजें बदली है, इसलिए बाढ़ का सामना करते हैं। हमने प्रकृति के साथ गलत किया है, और इसीलिए गर्मी, ये अतिशय ठंड, ये अत्यधिक बारिश, कहीं पर सूखा, ये जो अनियमितता झेल रहे हैं ना, इसका प्रणेता और कोई नहीं है, हम लोग खुद हैं। तो कह रहा है कि रिमूव मैन फ्रॉम द एरिया लाइट, ठीक है, एरिया यहां नहीं, प्लेस सबसे बेहतर लग रहा है, सीन, मतलब ये जो पूरा दृश्य है उससे मनुष्य को हटाइए। एरिया, प्लेस, लाइट, तो फिर एरिया कहेंगे तो प्लेस क्यों नहीं। तो सबसे बेहतर जो यहां पर लग रहा है वो है सीन, कि भैया इस सीन से इसको हटाइए। इट इज समड अप इन अ सिंगल वर्ड मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव, रिमूव मैन फ्रॉम द सीन एंड द रूट कॉज ऑफ हंगर एंड डैश। ठीक है, क्या है, जानवरों की बात कह रहा है, तो यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है, वेस्ट का ओवरवर्क कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा है वर्क। यहां पर भी क्या आ जाएगा, बी। अब भैया जानवरों में बात हो रही है तो क्या कह रहा है कि भाई उसके हंगर का मेन कारण वही है और उसके वर्क का मेन कारण वही है, कि इट इज समड अप इन अ सिंगल वर्ड मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव, रिमूव मैन फ्रॉम द सीन एंड द रूट कॉज ऑफ हंगर एंड वर्क इज अबॉलिश्ड फॉरएवर। ये जो काम का रूट कॉज है ना, और उसके भूख का, बिल्कुल हम लोग तो इतने आतताई हैं कि बछड़े का दूध उसके हिस्से का हम पी जाते हैं। और मनुष्य ही एक ऐसा विचित्र प्राणी है जो जीवन भर दूध पीता है। ये बड़ा शॉकिंग लगेगा आपको, और वो भी अपना नहीं, दूसरे जानवर का। अजीब विचित्र जानवर है ये, और जानवर तो नहीं पीता। क्या वो कमजोर है? ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा। हम उनके बछड़ों का, उनके बच्चों का दूध हम पी जाते हैं। जस्ट जरा इमेजिन करके देखिए कि कोई ऐसा अगर हमारे बच्चों के साथ हो तो हम क्या करेंगे। ये सोचने वाली बात है, तो हम क्या करेंगे, नहीं सोचते हैं हम। तो यहां पर मेरा पहला हो गया। चलिए, कह रहा है कि मैन इज द ओनली डैश दैट कंज्यूम्स विदाउट डैश। अब कह रहा है वॉर्म नहीं होगा, मैन इज द ओनली ह्यूमन, यहां पर इसका भी कोई मतलब नहीं है। मैन इज द ओनली बॉडी से अच्छा है क्रीचर, है ना। क्या है कि मैन इज द ओनली क्रीचर दैट कंज्यूम्स विदाउट डैश। अब यहां पर है विदाउट ईटिंग, स्लीपिंग, या नहीं, विदाउट प्रोड्यूसिंग। इंसान ही वैसा रचना है, वैसी कृति है, वैसा जीव है जो क्या करता है कि दैट कंज्यूम्स, जो कंज्यूम करता है विदाउट प्रोड्यूसिंग, बिना उत्पादन किए हुए। हाँ, तो यहां पर ये मेरा यहां से एलिमिनेट करेंगे तो ये सब हट जाएगा। वो सब करता है, ड्रिंकिंग है, ईटिंग है, स्लीपिंग है, सब है, लेकिन प्रोड्यूसिंग संदर्भ के साथ फिट बैठ रहा है। यहां पर इसका जो हो जाएगा 4 का बी, और इसका हो जाएगा डी, 3 का डी। अब यहां पर भी मेरा हो गया कि मैन इज द ओनली क्रीचर कंज्यूम्स दैट कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग, ही डज नॉट गिव मिल्क। अब चूंकि यहां पर ही लिया है तो ही डज नॉट गिव मिल्क, ही डज नॉट ले एग्स, यहां सीधा सीधा डज रिपीट होगा यहां पर। तो डज मेरा कहां है, 5 के ए में है। और अगर ये वाला गलती हुआ है ना आपसे, हाँ, मैं बार बार डेली प्रत्येक दिन एक बात आपसे कहता हूं कि अगर ये वाला आपसे गलती हुआ है ना, तो आपको ना 0 से चलना पड़ेगा। फिर सपने मत देखिए इस पर, यह सच्चाई है। मैं शिक्षक हूं, मैं आपको कड़वा काढ़ा पिलाऊंगा, झूठ मूठ का आपको वो झाड़ पे नहीं चढ़ाऊंगा। तो अगर आपसे ये गलती हो गया है 5 नंबर, चाहे वो जिस किसी वजह से हुआ हो, कुछ बच्चे कहते हैं सोचे थे, ध्यान नहीं रहा, ये सब नहीं। अगर गलती हुई है तो आपको लेवल 0 से फिर से रिवीजन करिए, पढ़िए, सुधारिए, जो करना है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस सब में गलती होने के कोई चांसेस नहीं है यहां पर। तो 5 का क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ले एग्स, ही इज डैश टू पुल द प्लॉ।
अब है कि भैया वो यहां पर क्या कहना चाहेगा, टू आइडल, सुस्त, टू स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर टू स्ट्रॉन्ग निगेटिव लगेगा नहीं, इसके साथ तो पॉजिटिव नहीं लगा सकते, ठीक है, ये भी नहीं लगेगा, हमारा दो निगेटिव है, वीक और आइडल। तो भैया कमजोरी का यहां पर है, हल खींचने से ताकतवर और कमजोर की बात होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे सी, टू वीक टू पुल द प्लॉ, ही कैन नॉट रन। अब रन क्या है, क्या नहीं दौड़ सकता है, तो डल आइडल का कोई मतलब नहीं है, यहां पर फास्ट से मतलब है, तो इसका क्या हो जाएगा, सातवें का बी। चलिए मेरा 5, 6, 7 हो गया। अब क्या कह रहा है कि ही डज नॉट गिव मिल्क, ही डज नॉट ले एग्स, ही इज टू वीक टू पुल द प्लॉ, ही कैन नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच रैबिट्स। तो यहां पर मेरा ये भी हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया मेरा 7 नंबर तक। अब कह रहा है डैश, ही इज अ लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स। लेकिन इतना के बावजूद हमको क्या कह रहा है भैया, बट देन से अच्छा है येट, सबसे बेहतर वहां पर है वो, इसका है येट ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स। वो ये सब नहीं कर सकता है, फिर भी वो क्या है, लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स। तथापि यद्यपि ऑल्दो और येट का है, तो यहां पर सीधा सीधा बन रहा है कि येट ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स, तो इसलिए वहां पर येट लगेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए कुछ शब्द भी होंगे अगर इसमें है। एबॉलिश का मीनिंग देख लीजिए आप, जरूरत तो पड़ी नहीं। एबॉलिश का मतलब होता है किसी कानून प्रथा को समाप्त करना, है ना। तो ये जो हंगर एंड वर्क है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसका दूसरा कोई वर्ड स्ट्राइविंग है, आगे है। चलिए यहां पर है, आगे क्या कह रहा है कि ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स, ही सेट्स देम टू वर्क, ही गिव्स बैक टू देम द बेयर डैश। अब ये जो है ना एक फ्रेज है, द बेयर मिनिमम, ये बेयर मिनिमम यहां पर ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है न्यूनतम, क्या है, लिस्ट पॉसिबल अमाउंट, जितना कम से कम हो सके। देखिए क्या कह रहा है कि ही सेट्स देम टू वर्क, क्या कह रहा है कि वो लॉर्ड है सारे जानवरों का, वो क्या करता है, उनको काम पे लगाता है और देता क्या, ही गिव्स बैक टू देम द बेयर मिनिमम, न्यूनतम, एंड दैट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम डैश एंड द रेस्ट ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, अब यहां पर स्ट्राइव का मतलब क्या है कि कठोर परिश्रम करने से कुछ पाने के लिए। अब क्या कह रहा है कि देखिए ये जो उसको मिनिमम देता है, बेयर मिनिमम, तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो गया, बी। ध्यान रखिएगा द बेयर मिनिमम का क्या मतलब है, ये फ्रेज है, ये आपको यही सब सिखाएगा यहां पर कि द बेयर मिनिमम सीधा मतलब है न्यूनतम, ये एक फ्रेज है द बेयर मिनिमम। यहां पर नहीं होगा तो आपसे गलती हो सकती है, लेकिन अगर संदर्भ के हिसाब से देखेंगे तो कहता है कि वो लॉर्ड है, वो सेट देम, कहता है ही सेट्स देम टू वर्क, he gives back to them the bare minimum, और देता क्या है, न्यूनतम, और कह रहा that will prevent them, जो उनको रोकता है। अब किस चीज से, striving मतलब है कठोर परिश्रम करने से, and the rest he keeps for himself, और बाकी जो बचता है वो खुद के लिए रख लेता है मानव। तो इसका लास्ट का क्या हो जाएगा, स्ट्राइविंग, यहां पर क्या हो जाएगा, डी। तो अब जो है मेरा सारा मीन आ गया कि yet he is lord of all the animals, he sets them to work, he gives back to them the bare minimum, that will prevent them from striving। और आगे कह रहा है and he rests and the rest he keeps for himself। तो यहां पर जो है सवाल का जवाब आपको मिल गया है। पहला का आंसर है बी, दूसरा का है बी, तीसरा का है डी, चौथा का है बी, पांचवा का है ए, छठा का है सी, सातवां का है बी, हाँ जी, आठवां का है ए, नौवां का है बी और 10वां का है डी। उम्मीद तो यह है कि यहां पर आपने 10 के 10 सही किए हैं और ये बना करके आपको मजा आया और ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सिलसिले से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।